लैब की ट्यूबलाइट अचानक झपक कर बुझ गई। एक ही पल में पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और हवा में फैली केमिकल्स की गंध पहले से कहीं ज्यादा तेज हो गई। आदित्य की उंगलियां माइक्रोस्कोप के ठंडे लोहे से चिपकी रह गई। उसके सामने कांच में जो परछाई दिखी वो उसकी अपनी नहीं थी। वो परछाई बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। ये स्कूल शहर के बाहरी इलाके में बना एक पुराना सरकारी स्कूल था। दिन में यहाँ शोर और बच्चों की आवाजें रहती थीं, लेकिन शाम ढलते ही ये जगह किसी छोड़े हुए ढांचे जैसी लगने लगती थी। साइंस लैब स्कूल के सबसे पीछे थी। मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियां और हमेशा बंद रहने वाला दरवाजा। आदित्य उस दिन मजबूरी में रुका था। अगले दिन बोर्ड प्रैक्टिकल था और वो माइक्रोस्कोप स्लाइड्स ठीक से देखना चाहता था। टीचर ने चाबियां दे दी थी, लेकिन जाते जाते बस इतना कहा था कि ज्यादा देर मत रुकना। जब लाइट गई, आदित्य ने खुद को समझाया कि ये बिजली की समस्या होगी। बारिश बाहर लगातार तेज हो रही थी। वो स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा, तभी उसके पैर किसी गीली सी चीज पर पड़े। जूते के नीचे से अजीब सी चिपचिपी आवाज आई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था और बैटरी भी लो हो चुकी थी। तभी लैब के अंदर रखी एक टेस्ट ट्यूब बिना किसी छुए अपने आप हिलने लगी। धीरे धीरे फिर अचानक गिरकर टूट गई। कांच के टुकड़ों की आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे याद आया इसी लैब से जुड़ी वो पुरानी कहानी। करीब 5 साल पहले इसी स्कूल में रवि नाम का लैब असिस्टेंट काम करता था। वो ज्यादा बात नहीं करता था, बस अपने काम में डूबा रहता। कहा जाता था कि वो बच्चों के जाने के बाद भी लैब में रुक जाता था। कुछ टीचर्स ने कई बार उसे देर रात केमिकल्स मिलाते देखा था। एक रात स्कूल के गार्ड ने लैब से तेज चीख सुनी थी। जब दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो फर्श पर जले हुए निशान थे, टूटी बोतलें थीं, लेकिन रवि नहीं था। केस को हादसा बताया गया और कुछ महीनों बाद सबने उस बात को भूलने की कोशिश कर ली। लेकिन उस अंधेरे में खड़े आदित्य को अचानक लगा कि कोई उसके बहुत पास खड़ा है। उसे अपनी गर्दन के पीछे गर्म सांसों का एहसास हुआ। वो धीरे धीरे मुड़ा। खिड़की के पास एक आकृति खड़ी थी। बिजली चमकी और उस एक पल में सब साफ दिख गया। झुलसा हुआ चेहरा, अधजली त्वचा और एक पुराना सफेद लैब कोट। आंखें खाली थी, लेकिन उनमें अजीब सी बेचैनी थी। आदित्य पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका बैग जमीन पर गिर गया। आवाज होते ही लैब की अलमारियों में रखी बोतलें एक एक करके हिलने लगी। कुछ के ढक्कन अपने आप खुल गए। अंदर का लिक्विड उबलने लगा बिना किसी आग के। तापमान अचानक गिर गया। आदित्य की सांसें सफेद भाप की तरह दिखने लगी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। वो हाथ इंसानी नहीं लग रहा था, नमी और ठंड से भरा हुआ। आकृति माइक्रोस्कोप की तरफ झुकी। कांच में अब वही झुलसा हुआ चेहरा दिख रहा था और उसके पीछे आदित्य का डरा हुआ प्रतिबिंब। ऐसा लग रहा था जैसे वो आकृति उसे कुछ दिखाना चाहती हो। धीरे धीरे बिना किसी आवाज के वो लैब के कोने में रखे एक पुराने कैबिनेट की तरफ बढ़ी। उसका दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अंदर धूल से भरी फाइलें और एक टूटी डायरी पड़ी थी। अचानक सारी आवाजें रुक गईं। लाइट अपने आप जल उठी। आकृति गायब हो चुकी थी। कांपते हाथों से आदित्य ने डायरी उठाई। पन्ने केमिकल से सने हुए थे। ज्यादातर नोट्स समझ से बाहर थे, लेकिन आखिरी कुछ पन्नों पर रवि की लिखावट साफ थी। उसमें लिखा था कि वो इंसानी शरीर को तेज और मजबूत बनाने का प्रयोग कर रहा था। उसने चेतावनी लिखी थी कि कुछ रिएक्शंस वापस नहीं लिए जा सकते। आखिरी लाइन कई बार लिखी हुई थी, अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लेना कि मैं बाहर नहीं जा पाया। तभी बाहर स्कूल के गेट के खुलने की आवाज आई। चौकीदार की सीटी की हल्की सी आवाज गूंजने लगी। आदित्य ने डायरी वहीं रख दी और बिना पीछे देखे लैब से बाहर निकल आया। अगले हफ्ते स्कूल प्रशासन ने उस लैब को सील कर दिया। वजह बताई गई पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी रिस्क। लेकिन जो लोग रात में उस स्कूल के पीछे से गुजरते हैं, वो कहते हैं कि बारिश की रातों में उस लैब की खिड़की के अंदर नीली रोशनी जलती दिखाई देती है और हवा में अब भी केमिकल्स की वही गंध तैरती रहती है, जैसे कोई प्रयोग आज भी पूरा होने का इंतजार कर रहा हो।